कुर्ता की बटन वटन ठीक कर ली जाए। चलिए ठीक है। तो बहुत ये आ रहा है, हाँ ठीक है। चलिए। बस तो कैसा? मुझको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई चीज़ का विज़न होता है और वो विज़न मटेरियलाइज होता है, ऐसा लगता है। और हर एक खेत में गए तो हर एक चीज़ में ऐसे लगा कि इसके साथ जुड़ सकते हैं, इसके साथ जुड़ सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। और टेक्निकली भी चीज़ देखा तो ऐसा लगा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। बाकी सब चीज़ों को आप जैसे कि कोई भी चीज़ को खोल देते तो उसको फिर से जोड़ भी नहीं सकते। इसमें क्या हर एक चीज़ प्रकृति के साथ जुड़ी है, तो हर एक चीज़ को समझ में आता है कि अच्छा ये इसमें से बना है तो ये सब ये कर सकते हैं, इसको ऐसे करने से ये भी हो सकता है, ऐसे करके पूरा ढांचा पूरा जो पिक्चर हाँ सामने आपको दिख रही है। हाँ तो मतलब एक तो ये है कि क्लास में भी आप बैठे हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं, और जब आप खेत में जाते हैं तो वो बिल्कुल एकदम हाँ ब्लैक एंड वाइट हो जाता है ना, तो या कलरफुल हो जाता है हाँ जैसे कलर कुछ बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है। और ईश्वर की कृपा है, अब जैसा भी दर्शन की रोशनी में हम लोग सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा संसार बने जिसमें खुशी खुशी हो, कोई दुखी ना हो। ऐसा हम लोग सबकी यही मंगल कामना है कि जहाँ जाएं वहाँ सुख ही सुख दिखाई दे। और आप लोग अभी एक दो दिन से विजिट कर रहे हैं तो किसानों के चेहरों में भी आपको कुछ रोशनी दिखाई दे रही होगी। तो आज हम लोग, अब ये जो टॉपिक हमको मिला है, परिवार की मूल आवश्यकता का आकलन, ये जब आप खेती करने जाते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। खेती करने के पहले या कोई व्यवसाय करने के पहले या कहीं भी आप किसी भी जगह रहेंगे तो सबसे पहले आपको अपने परिवार की ज़रूरतों का आकलन अगर नहीं करते तो फिर वही होगा कि आपको जाना कहाँ है पता नहीं है, यात्रा आपकी कहाँ जानी है, तो भटकाव ही होता रहता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं भटके हुए देवता हैं मानो, क्योंकि हम एक दौड़ है, उस दौड़ में शामिल हैं। जैसे सब लोग दौड़ रहे हैं वैसे हम भी दौड़ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, समझदारी के अभाव में ये जो भटकन है वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमने कभी भी अपने परिवार का बजट नहीं बनाया। आप लोग बताइए, आप लोगों ने परिवार का कभी बजट बनाया? नहीं बनाया ना? इधर किसी ने बनाया? नहीं बनाया। तो पूरे देश में जिले से लेकर के, ब्लॉक से लेकर के, ग्राम पंचायत से लेकर सब जगह बजट बनाया जाता है। सबसे नीची वाली इकाई ग्राम, फिर ब्लॉक, फिर जिला, फिर और प्रदेश और देश, सब जगह बजट बनता है और उसी बजट के अनुसार फिर पूरा काम होता है। लेकिन किसानी में ये इसका बहुत अभाव है और आम तौर में भी परिवारों में बजट न बनने की वजह से हम लोगों की दौड़ बढ़ती रहती है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि परिवार की मूल आवश्यकताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो एक तो सबसे पहले हम लिखेंगे भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आय। अगर हम देखें पूरी बात अगर हम इसमें देखें तो ये जो चार चीज़ें हैं इसी पर पूरा केंद्रित है। ये भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, यही ज़रूरत है, इसी में सब कुछ है। तो अभी चूंकि गहराई से जब हम इसका अध्ययन करने जाएंगे तो पता पाएंगे कि हमारी जो ज़रूरत है वो कितनी है। तो मैं एक यहाँ पर एक थाली बनाता हूँ, ये आपकी भोजन की थाली है। और अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि इस भोजन की थाली में क्या क्या ज़रूरत होती है, आप लोग बताएंगे? ये भोजन की थाली है, इसमें क्या क्या ज़रूरत है? पहला क्या बताया आपने? दाल, फिर चावल, रोटी, सब्जी,
फिर अनाज, और फिर सब्जी, और फिर इतने में काम चल जाता है या कुछ और लगता है? दूध, दूध भी तो लगता होगा। मसाले, दूध, मसाले, अचार, मसाले हैं, तिलहन और फल, और बताइए, और थाली में क्या लगता है? और इस थाली में क्या लगता है? नमक, और क्या लगता है? चीनी, और क्या लगता है? थाली की बात है कर रहा हूँ मैं, बाकी तो ज़रूरतें बहुत बहुत हैं, लेकिन अभी जो हमारी मूल ज़रूरत है जिसके बगैर हम जी नहीं सकते, जो हमें लगना ही है, वो क्या है? हैं? और बताइए, आपकी ये थाली है, आपकी थाली में क्या क्या होना चाहिए? घी है कि नहीं है? घी, अरे भाई डाल दीजिए घी, दूध भी तो डाल। घी है, घी है, दूध है, दूध है ना? हाँ, विविध मसाले हो गए, और बताइए, अचार हो गया, सब इसी में आ जाएगा। सब हो गया। और बताइए, पानी, बहुत बढ़िया, पानी भी आ जाएगा। मतलब खाने वाला पानी, खाने वाला काम करता है। ज़रूरत तो है ही है, लड्डू भी आएगा, बिल्कुल, मिठाई में आ जाएगा, तो ये सब दूध से बन जाएगा। अब ये बताइए, अब प्रश्न है हमारा, यह सब कहाँ से आता है? ये बाजार। अब भैया हमारे यहाँ वहीं जाता तो। एक मिनट, तो दीदी क्या क्या आपके पास बाजार से आता है, ज़रा बताइए। दाल क्या आता है? बाजार से आता है या खेत से आता है? सब खेत से आता है। ऐसे कैसे? हमारे यहाँ तो नमक भी खेत से ही है। हमारे यहाँ कच्छ में तो नमक की खेत आ? कच्छ में नमक की खेत होते, नमक की खेती ही बोलते हैं। बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन ये सब कैसे आता है बताइए, कहाँ से? ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये फल है, ये तिलहन है, ये मसाले, अभी क्या पैदा होता है आपके पास? अभी तो कुछ नहीं। अभी कहाँ से आता है? ये सब बाजार से, बाजार से आता है। अब आप ये जो बाजार से आने वाली चीज़ है, इसमें कितनी गुणवत्ता है आपको पता है? आपको नहीं पता, और आप स्वस्थ होना ही चाहते हैं। आपकी मंगल कामना क्या है? मंगल कामना तो स्वास्थ्य की है ना। और हमारे पास जो भी है उसमें से एक या दो चीज़, किसी के पास गेहूं होगा, किसी के पास चावल होगा, एक दो तीन चीज़ें ऐसे जनरली लोग पैदा करते हैं, और बाकी चीज़ें कहाँ से लेते हैं? सब बाजार से। तो जो बाजार से चीज़ आती है वो महंगी भी होती है और गुणवत्ताहीन होती है। यानी एक शब्द में कहा जाए तो पोषण से युक्त नहीं रहेगी। बाजार से जो भी वस्तु आपके पास आएगी उसमें पोषण नहीं होगा, गारंटी नहीं होगी, हो सकता है हो, लेकिन गारंटी नहीं, चूँकि हमने देखा नहीं उसको। और वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें तो ज़्यादा पैदा करने की होड़ लगी हुई है, तो उसमें ज़्यादा रासायनिक खाद डालना है, ज़्यादा यूरिया डालना है, ज़्यादा पेस्टिसाइड डालना है। तो जितनी चीज़ें डाल करके हम पैदा करते हैं जो चीज़, और उसको हम ले करके आते हैं अपने घर के लिए, तो ये हम कर क्या रहे हैं? हमें पता है कि
ये इसके बगैर हम जी नहीं सकते और ये हमारी मूल ज़रूरत है। हम किसान भी हैं, हमारे पास खेत भी है, लेकिन सब्जी लेने जाने के लिए हम 100 रुपए का तेल मोटरसाइकिल में झोला टांग करके बड़े उससे बात करते हैं, कहाँ जा रहे हो भैया? बोले भाई साहब सब्जी लेने जा रहे हैं। अब आप बताइए 50 बीघे जमीन वाला आदमी जब सब्जी लेने जाता है, अब उसके लिए क्या कहेंगे आप? ताली 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 बजाएंगे उसके लिए। तो कहने का केवल आशय ये है, अगर हम खेती करने जा रहे हैं और आवर्तनशील खेती की जब हम बात करते हैं, तो आवर्तनशील खेती में क्या बात हो रही है कि परिवार की ज़रूरत खेत से और खेत की ज़रूरत खेत से, यानी कि खेत की भी ज़रूरत खेत से और परिवार की भी ज़रूरत खेत से। तो परिवार की ज़रूरत का आकलन कैसे होगा? अब इसका आकलन का हम एक चित्र बनाएंगे, जिसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसको फिर होमवर्क की तरह आप अपने परिवार का एक डिटेल्स बनाएंगे। इसको मैं हटा दूं? एक हम लोग चार्ट बनाएंगे अपनी कॉपी में, और एक कम से कम एक किसी का अध्ययन हम लोग कर लेंगे यहाँ पे, जिससे कि हम अपने घर में परिवार के साथ उस बजट को बना पाएं। किसान का नाम यहाँ पर लिखेंगे, उसके ग्राम या उसका नाम लिखेंगे, परिवार के सदस्यों की संख्या जरूर लिखेंगे, क्योंकि उसी से आपको अनुमान भी मिलेगा। और खेत का क्षेत्रफल, खेत तो होगा ही आपके पास। कितने लोगों के पास खेत है अभी? अरे वाह, ताली बजाइए, बहुत बढ़िया, सुंदर ग्रुप है, सभी खेत। परिवार की संख्या क्या है? परिवार की संख्या क्या है? परिवार सदस्य की संख्या कि आपके परिवार में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, कितने लोग हैं, एक आपको लिखना होगा। अब हम अध्ययन जो कर रहे हैं वो वार्षिक करेंगे। नहीं बस चार्टे बन।
इस तरीके से एक हम लोग चार्ट बना लेंगे। तो इसमें हम लोगों के पास जो भी चीज़ें आपके पास खेत से आती हैं वो खेत में लिखेंगे, भले ही हम लोगों के पास अभी बाज़ार से आती हो। और जो बाज़ार से जो चीज़ें ऐसी हैं जो हम बाज़ार से ही मजबूरी है, जैसे कपड़ा हो गया, आपके बहुत सारे खर्चे हैं, गैस चूल्हा है, सिलेंडर है, बच्चों की फ़ीस है, और बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो उसमें आप डालेंगे जहाँ से आपको खेत से नहीं आता। कहाँ पे? ये उत्पादन विवरण और व्यय, व्यय विवरण और व्यय, खर्च क्या जो भी आएगा इसमें, किस चीज़ में व्यय हो रहा है, इसमें उत्पादन में क्या खर्चा आ रहा है। उत्पादन में व्यय नहीं होगा, इसमें आय होगी, ऐसे। तो हम लोग शुरू करें, शालिनी दीदी से शुरू करें। एक आदमी का बना लें, बाकी लोग अपने कॉपी में रात में उसको बनाएंगे, और सुबेरे वो जब पहला सत्र होगा उस सत्र में आप लोग में से 5 लोग प्रस्तुत कर देंगे, तो वो बढ़िया हो जाएगा। हाँ, जो खेती भी करते हैं वो भी। किसी और के थोड़ा जो फैमिली साइड जिनका बड़ा हो, उसके गुणा कर देंगे। नहीं ऐसी जगह करें जहाँ पे थोड़ा सा अच्छा। हाँ, कोई भी खेती करने वाले हों और जो परिवार में मुखिया के रूप में हो, जो खर्च करते हों, जिनकी जेब से कुछ पैसा जाता हो, सबसे सीनियर हैं आप, और आपके पास तो बड़ी जिम्मेदारी, सब पूरा निभा ही चुके होंगे आप सब। आइए, स्वागत है। तो जोरदार तालियों से भैया का। और ये भैया हमारे जो है फाइनेंस मिनिस्टर परिवार के, पहले वित्त मंत्री अपने परिवार के। आइए, शुभ नाम क्या लिखते हैं? दिलूभा जाडेजा। हाँ, दिलू भा। अच्छा, दिलू भा, दिलू भाजी कर देते हैं हम। हाँ ओके, चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं। हाँ? शॉर्ट है भा ठीक है। और कौन सा गांव है आपका? वैसे भुज में रहता हूँ। चलिए भुज कर देता हूँ, फिर आप लिख लीजिएगा। और सदस्य संख्या कितनी है आपके परिवार की? 5। बैठ जाइए आप। और खेत कितना है आपके पास? 20 एकड़। 20 एकड़, बढ़िया। अब आप बताइए कि आपके परिवार में क्या क्या ज़रूरतें होती हैं। तो मूल ज़रूरत बतानी है। हाँ ठीक है, मूल ज़रूरत तो सबको समझ में है ना? सब। ठीक है ना? वो गाड़ी घोड़ा और वो सब बाद में देखेंगे, पहले अपन लोग ये वाला कर लें, खाने पीने वाला। महिलाएं बताती रहेंगी। हाँ जी जी। तो गेहूँ, गेहूँ, तो भाई साहब गेहूँ तो सब लोग खाते होंगे, गेहूँ। और बताइए? बाजरा। मतलब गेहूँ हो गया अनाज में, बाजरा भी हो गया, तो बाजरा हो गया। तो मात्रा गेहूं की कर लीजिए। गेहूँ की मात्रा में कर लेंगे इसको ना। और आपके यहाँ चावल भी खाया जाता? चावल। दाल? दाल। और दूध। थोड़ा सा इसको दूध, हाँ। और घी। तिलहन में सब आ जाएगा। हाँ, सब्जियाँ, वाह, मसाले, नमक कहाँ आएगा? ये बाजार में आ जाएगा। नमक चूंकि बाजार से लेना है और इसका मूल्य भी देना पड़ेगा, मात्रा लिखनी पड़ेगी। मात्रा और मूल्य ऐसे। फल जी। और दालें में आ जाएगा। दाल में आ जाएगा। ये दालें आ गया, दालें। ठीक है
और बताइए, आप सब लोग बताइए। घर में क्या लगता है? अब बताइए, लगता है कुछ लगता ही नहीं। चीनी, चीनी भी आपकी गन्ने से आएगी, लेकिन चीनी अभी बाजार से ही आ रही है। चीनी, गुड़ आएगा यहाँ पर, यहाँ पे गुड़ आ जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है चीनी बनाने की, और ना ही बनाना चाहते, क्योंकि उसमें अलग तरीके से बनती है, वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। मसाले आ गए, मसाले आ गई। चाय पत्ती यहाँ से आएगी, हैं? तिलहन आ गया। और 1 घंटे की एक्सरसाइज है, टाइम लगता है इसमें। कर लीजिए तो फुर्सत मिल जाएगी। हाँ, जितनी जल्दी बोलिएगा उतनी जल्दी हो जाएगा। हमारे यहाँ कपड़े भी आते हैं भैया, पूछ लीजिए। कपड़े कपड़े कपड़े, बर्तन तो एक बार ही आना। नहाने का साबुन। साबुन, साबुन, साबुन और सर्फ ना। हाँ, सफाई। साबुन और सौंदर्य प्रसाधन। हाँ, सौंदर्य प्रसाधन तो बहुत महत्वपूर्ण है हाँ। घर में। अगर वो नहीं आया तो फिर क्या है। सौंदर्य प्रसाधन तो यही डाले ना बाजार में। वो तो बाजार से। सौंदर्य प्रसाधन के बगैर, इसके बगैर तो बहुत लोग तो पिटाई भी हो जाती है उनकी। और बताइए। आपको बीच में मैं बता देता हूँ कि मेरी घरवाली ने आज तक वो ऐसा आईब्रो कराते हैं, वो भी नहीं कराया, कभी नहीं करा। आपको अपना ही बताना है, आपको अपना ही बताना है, बस सबका नहीं बताना, आपको केवल अपना बताना है। वो बाकी लोग अपना बनाएंगे जी। नहीं, वो मैं सौंदर्य प्रसाधन में थोड़ा सा हो सकता है, लाली लिपस्टिक कुछ तो लगाती हाँ, होंगी, थोड़ा बहुत वो तो जी जी। और बताइए। हैं? पेट्रोल डीजल, जूते। हाँ, ये सामान्य काम से नहीं, पेट्रोल डीजल की जरूरत है। रोज लाते हैं, मतलब इसका एक बड़ा मत है। पेट्रोल डीजल में भैया का तो बिल्कुल करिश्मा हो गया इनका। 1 लाख रुपए गाड़ियाँ, जूते। जूते। हमारी गाड़ी पत्नी की 3 चलती, 1 साल में 6 से 8 लाख के बीच में आया। ये तो बिल्कुल माइनस कर दिए। हाँ, बहुत बिल्कुल। अब हम बड़ी गाड़ियों से चलने लगे। अब किसानों ने कारण बताइए, और बताइए। आप लोग, इसका मतलब है परिवार नहीं चला रहे हैं आप लोग, ऊपर हैं। बिजली का बिल, गैस का बिल। ये छोटी छोटी बातें हैं जरूर, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिजली बिल, सिलेंडर, पानी चढ़ाने के लिए मोटर। वो तो मोटर आ जाएगी। वो हम लोग एक मद रखेंगे। हैं? हाँ, रिचार्ज के बगैर तो नहीं चलेगा। रिचार्ज के बगैर तो 1 घंटे भी चलना मुश्किल का काम। टीवी रिचार्ज। और अगर हम लोग रिचार्ज नहीं कराएंगे तो दीदी लोगों का वीडियो कैसे देख पाएंगे? भाई, वो तो इन लोगों का वीडियो देखना है, मध्य दर्शन का कोई भी वीडियो देखना है तो उसके लिए रिचार्ज जरूरी। तमाम सारे काम, इंटरनेट का भी अलग से तो रिचार्ज में ही सब आ जाएगा। मतलब रिचार्ज में आपका ऊपर वाला, नीचे वाला, सब पूरा कंप्लीट। और बताइए। स्टेशनरी आइटम। हाँ, शिक्षा में, शिक्षा व्यय कर दीजिए। शिक्षा व्यय में और दवाइयाँ, बीमार पड़ते हैं। दवाएं। हाँ, हाँ। पूजा सामग्री कहाँ से आती है भाई साहब? बाजार। सब बाजार। वैसे तो घर से हो सकती है। कोई बात नहीं, अभी सब बढ़िया है। और बताइए। हैं? मसाले हो गए? हाँ, वो तो अच्छा, ये बताइए, आप लोग झाड़ू नहीं लगाते क्या? लगाते हैं। 100 रुपए की झाड़ू आती है एक, और 2 महीने से ज़्यादा, 3 महीने से चलती नहीं।
तो झाड़ू तो लगती होगी, तो झाड़ू लिखा जाए इसमें, क्यों भाई साहब आपको भी लगती? बिल्कुल। झाड़ू पोछा सब आ गया, साबुन डिटर्जेंट लिख गया। शादी विवाह में होने वाले खर्चे। हाँ, अरे व्यवहार, उसको हम लोग ऐसा करते हैं कि उत्सव में जो भी हम लोग व्यवहार देते हैं, दान देते हैं, उसको हम व्यवहार और दान में ले आएंगे। तो व्यवहार और दान ना दो तरीके के काम होते हैं ना। एक तो व्यवहार होता है वापस लेने का, और दूसरा दान होता है जो वापस नहीं होता। है भी बड़ा मत हो गया है। बड़ा मद हो गया है। साल में हमला लोग सोचते हैं कि जाए साल में कम से कम सामान्य आदमी भी कम से कम 20-25 हज़ार रुपये का कर ही देता, कम से कम ये है। और बताइए। और भैया कार मेंटेनेंस, वो मरम्मत में सारे एक मद डाल दिया जाएगा, मरम्मत मरम्मत कार्य में सब जो भी चीज़ें होंगी वो सब मिसलेनियस डालेंगे। अभी हम लोग एक मद डालेंगे मिसलेनियस। हाँ बाल कटिंग दाढ़ी ये थोड़ी खर्चा है। हाँ, सौंदर्य में आ जाएगा वो, सौंदर्य में। देखिए भैया, इसमें आप लोग समझ लीजिए सौंदर्य प्रसाधन महिला और पुरुष दोनों का एक साथ वो खर्चे में डालिएगा। ठीक, और बताइए भाई साहब, आप बताइए। अंडा, मुर्गा, मछली ये सब मैं नहीं खाता। नहीं खाते? नहीं। कोई बात नहीं, जिसके यहाँ हो वो जरूर डालेगा। ये जिसके यहाँ खाते हो वो अपना डाल लेंगे। हाँ, वही मतलब कह रहे हैं, जिसके यहाँ जो होता हो वो डालेंगे, चूंकि कल फिर आप प्रस्तुत भी करेंगे इसको। चलिए बीड़ी, तम्बाकू, पान, सुपारी। यार भैया, इसके बगैर तो दिया जा सकता है, लेकिन अभी इसलिए डालना ज़रूरी है कि बहुत सारे लोगों का इतना खर्चा था। जब हम लोगों ने बहुत सारे कराए ये वाले सेशन, तो जब उनका खर्चा निकाला तो उनकी आंखें खुल गईं, फट गई उनकी आंखें। अरे क्या कर रहे हैं हम लोग? तो वो उससे भी असर पड़ता है कि उनको चित्र दिखाना ज़रूरी है कि तुम कर क्या रहे हो। भाई साहब बर्तन तो भाई साहब एक बार आएंगे, तो इसमें मद्यपान निषेध डाल दें। मद्यपान, कुकर बीड़ी, पान सब उसी में आ जाएगा ना। मतलब उसमें इसको दूसरी तरीके से लीजिएगा। वैसे इसकी मूल ज़रूरत नहीं है, नहीं। ये मूल ज़रूरत में आता नहीं है, लेकिन दर्शन कराना ज़रूरी है। मद्यपान की जगह पे आजकल लोग बहुत सारी अलग अलग चीजें, जैसे चॉकलेट्स कुछ खाते रहते हैं, हाँ। दूसरी तरीके के पैकेट चीजें खाते रहते हैं, बहुत लोग ऐसे हाँ। ये खर्चा और एक आप अब उसमें बच्चों का इस समय खर्चा ज़्यादा हो रहा है। जैसे सवेरे हुआ, सुबह हुआ, बच्चे ने रोया, बच्चा रोया तो पिताजी तुरंत बोले क्या चाहिए? बोले कुरकुरा। यही करते हैं ना। और वो मतलब वो सब जानते हैं कि कहाँ से नस दबानी है, किसकी कब नस दबानी, वो दबा दिया और तुरंत कुरकुरा। मैं आपको बता दूं, सामान्य से सामान्य घरों में कम से कम 50 रुपए का खर्चा है पर डे बच्चों के लिए। रोज सही। और आजकल की जो माताएं हैं वो क्या करती हैं, वो भी मुक्त हैं, वो भी नाश्ता बनाने। बता रहे 100 रुपए 100 रुपए ना। ये वाला कौन वाला वो कुरकुरा, कौन वाला बिस्कुट। तो ये जो जितनी तरीके की चीज़ें हम खाते पीते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट है ना। जोड़ लीजिए, बड़ों को भी जोड़ लीजिए ना। नमकीन बिस्किट चाय के साथ जो चलता है, भैया ये रिफ्रेशमेंट में आ जाएगा। पूरा जो है आपका नाश्ता, चाय, पूरा सब इसी में आ जाएगा। बच्चों की पढ़ाई बहुत मज़ेदार है। हैं? बच्चों की पढ़ाई आ गई, शिक्षा आ गया है, स्वास्थ्य भी आ गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य दो बहुत महत्वपूर्ण है। तो दवाएं और ये स्वास्थ्य में, ये स्वास्थ्य। सुविधा बढ़ता जाता है, इसलिए मैं लगातार और भाई साहब बताइए, घूमना फिरना। पेट्रोल और परिवहन व्यय, परिवहन व्यय डाल दें। परिवहन देखिए
बढ़ता चला जा रहा है खर्चा, परिवहन व्यय मज़ेदार है। और बताइए, परिवहन व्यय में मैं आपको बताऊं, परिवहन व्यय ये है कि आजकल के जो नए लोग हैं वो मोटरसाइकिल से चलते हैं, जो पुराने लोग हैं वो किराया से अपना बसों से यात्रा करते हैं। अब जैसे आप वहाँ से आई हैं तो कार से तो नहीं आई, आप ट्रेन से आई हैं या किसी साधन से आई हैं, तो उसका परिवहन का व्यय हो गया। तो वो ज़रूरी है, साल में वो भी होता ही है। और बताइए, जितने बच्चों की शादी नहीं हुई वो इस विषय पे ज़्यादा मौज हो गया। चलिए, अब ध्यान आता रहे तो बताते रहिएगा। अब हम जरा इनसे थोड़ा सा, भाई साहब से, आप बताइए आपको गेहूं साल भर में कितना लगता है? महीने का करिए तो साल में वो कैलकुलेटर से कर देगा जीतू। महीने का 10 12 15 गेहूं 15 केजी 15 केजी, परिवार में 5 लोग, 15 केजी गेहूं में आपका 180 किलो 180 किलो एक साल में 2 कुंटल राउंड फिगर में कर लीजिए। है, राउंड फिगर में 2 कुंटल 200 हाँ किलो, 200 केजी। हाँ ठीक है ना, 200 केजी ठीक है। चलिए, चावल कितना खा लेते हैं? और 20 केजी। 20 केजी महीने में? नहीं नहीं, हाँ, पूरे साल में। साल। वेरी गुड, हैं? पूरे साल में। तो 1 किलो महीना तो बहुत कम हो गया। नहीं, 1.5 किलो, 3 गिनना 3 किलो पर महीने हो जाएगा। आप हो जाए। कम खाते होंगे। 5 लोग। हाँ भाई, हाँ हाँ, वो तो 5 जोड़ेंगे, आप जोड़िएगा अपने में, इनका हाँ। नहीं लगेगा, आपका लगेगा। हाँ 5 केजी गिन 5 लो। केजी? मतलब 60 केजी हुआ ना, 12 50 60। 60 केजी साल में इनका कह रहे हैं ये। 60 केजी हाँ, मतलब साल का 5 किलो हुआ ना। हाँ चलिए, दालें बताइए, दालें बताइए। 5 आदमी का बताइए दालें दाल भी इतनी कितनी? 5 60 किलो। 5। हाँ हाँ ठीक है। अब इसमें दालें सभी प्रकार की दालें हैं, मूंग अरहर चना सब है ना, सब हाँ, मिला करके सब- 60 सब- किलो, सब बहुत मिला। बढ़िया। दूध बताइए। 4 लीटर रोज का। दूध तो आप खाते होंगे पक्का। आपका स्वास्थ्य है 4 किलो पर डे, तो 120 किलो महीने का हो गया। 1460 1460 किलो, वाह, 1460 लीटर ना, वेरी गुड। देखिए क्या आनंद है। 6-7 हज़ार रुपये। अब इससे पता चलता है कि पोषण के लिए क्या कर रहे हैं ये, पता चल रहा है। घी बताइए। घी 2 किलो। हाँ 2 1.5 किलो हैं? 1.5 1.5 किलो पर मंथ। 1.5 किलो पर मंथ, लगभग 18 किलो हो गया। वैसे तो पूजा में जाता है 18 किलो तो 2 तो 20 किलो, 2 केजी का 20 किलो है। 24 लिख दीजिए, 12 ये कह रहे हैं कि 2 ही किलो लगता है। नहीं नहीं, 2 18 किलो वो हो गया 2 किलो मंथ। पूजा का। हाँ मंथ है ना, मतलब 2 अच्छा, मिला के 2 अच्छा 24 किलो हो गया। 24 किलो। 24 किलो ठीक, बहुत बढ़िया। देखिए इसमें मैंने मात्रा लिखी है, इसमें मूल्य नहीं लिखा है, इसका कोई मूल्य नहीं है, ये मात्रा में ही इसको हम लोग आगे करेंगे इसको। सही। तिलहन, तिलहन कौन सा तेल खर्च करते हैं आप अभी? मूंगफली का। मूंगफली का, और फिर सरसों? कॉटन सीड। कॉटन सीड, अच्छा, लेकिन ज़्यादातर मूंगफली। मूंगफली का ही खाते हैं। हाँ। और ये रिफाइंड वगैरह? रिफाइंड, वो रिफाइंड ही आता है ना अभी। अच्छा अच्छा, नाम मूंगफली का है लेकिन बाजार से लाते हैं तो। ये ग्राउंड नेट रिफाइंड नहीं लेते। अच्छा अच्छा, कितना लग जाता है? 5 किलो महीना? महीने 2-1.5 महीना चलता है 15 केजी। अच्छा, 7-7.5 किलो से ऊपर होगा। हाँ 8 किलो 8 किलो का महीना हो गया ना, महीना। 12 अट्ठे 96 किलो हो गया। 100 केजी मानिए, 100 केजी मान। 100 लीटर कर दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए
पंकज जी और बताइए, सब्जियां बताइए। और पूछिएगा, मोटे अनाज बाजरा भी लगता होगा, तभी गेहूं कम लगता होगा। बाजरा बताया है ना। ये दोनों मिला के ऐसे इतना हो जाता है। गेहूं और बाजरा मिला करके 200 किलो लग जाता है। हाँ। इसको दोनों मिला करके लगता है। मोटे अनाज में बाजरा भी मैं मिक्स अनाज ही खाता हूँ, मिक्स अनाज। बाजरा ज्वार सब्जियां बता दीजिए भाई साहब, आप बताइए अपना, बाकी लोग अपना बनाएंगे। 1.5 किलो रोज का 1.5 किलो। उसमें मतलब सब्जी आलू टमाटर जो भी सब्जी हो गई तो 2 किलो मान लें रोज की। 60 किलो महीने की सब्जी है तो 72 720 किलो सब्जी लगती है इनको। वाह। मसाले भाई साहब, कहीं कहीं तो मसाला बहुत खाया जाता है। मेरे घर में साल में 15 केजी लाल मिर्च जलती है। साल में 15 केजी लाल मिर्च, और बाकी चीजें बाकी तो अलग है। तो बताइए। लहसुन नहीं, धनिया, हल्दी, मिर्चा, मेथी हाँ, जीरू और पूरा खड़े मसाले भी उसमें। 50 किलो पूरे साल में, हाँ सब मिला के सब मिला 50 केजी उससे ज्यादा लगता होगा, है। उससे ज्यादा लगता होगा, 60-70 करीब 1 कुंटल हाँ तो इतना 50 केजी 50 किलो कह रहे हैं वो। मतलब वो ज़्यादा खाते हैं। भैया मिर्ची से ज्यादा ही धनिया डालेंगे ना उसमें। आप कोई कुकिंग करोगे तो मिर्ची से ज्यादा धनिया डालोगे ना, तो सिंपल 15 के 45 तो हल्दी मिर्चा और इसका ही होगी। कोई इतना 60 किलो कर देता हूँ, इनका ज़्यादा नहीं करना। भाई साहब, मैं प्रयोग कर रहा हूँ, मैं 1 चम्मच में सब्जी बना लेता हूँ, 1 चम्मच तेल में, और बढ़िया सब्जी। बिना तेल की भी मैं सब्जी बनाता हूँ अपने घर में, बिना तेल की, कुछ भी तेल, एक भी तेल नहीं, और खाएंगे तो स्वाद में कोई कमी नहीं पाएंगे। और ये बनी कभी सिखा दूंगा बिना तेल की सब्जी, और खाने में आप बिल्कुल, आपको लगेगा नहीं इसमें तेल नहीं पड़ा, बेहतरीन। जीरो ऑयल। फल बता दीजिए बहन भाई साहब। फल 1 केजी रोज का गिन। 1 केजी रोज 30 किलो हो गया, और 12 3 60 360 केजी। बहुत बढ़िया। गुड़ भाई साहब खाते होंगे आप, गुड़ तो खाते ही होंगे। हाँ, 1 केजी 1 केजी महीने तो 12 केजी। हाँ, रोटला खाया जाता है। वो बाजरा उन्होंने बता दिया है, बाजरा सहित है 200 केजी। बाजरा जो ज्वार सब मिला के मिक्स करके वो खाते हैं आप। रोटी वो खाता हूँ। हाँ, दूध वो अभी इन्होंने 1460 किलो जो दूध है उसी से मट्ठा बना लेते हैं ये। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। और बताइए, नमक बताइए कितना लग जाता है? 12 किलो। हाँ नहीं, हाँ ऐसा इतना गिन लो। 12 केजी। क्या रेट का है भाई नमक दुकानदार? 30 रुपए किलो। नहीं हाँ? 40 मैं ना वो नमक बोल लेता हूँ। आप गुजरात में रहते हैं भाई साहब? हाँ तो नहीं, हाँ। वो मतलब क्या बोलते हैं, सेंधा नमक। अच्छा 80 रुपये पता नहीं निकाल लेता हूँ। 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो। 80 रुपये। ओ 960 रुपए का नमक हो गया। चलिए, चीनी बताइए। चीनी खूब बताइएगा, कोई कमी नहीं करिएगा, बताने में कोई कमी न करिएगा, पूरा बताइएगा। हाँ, चीनी कम 2 केजी महीने में 2 केजी महीने में। बहुत बढ़िया। तो 12 दूनी 24 हैं 1080 कितना? 12 दूनी 24 किलो ना। 45 रुपए किलो। हाँ, कितना बना भैया? 1080। 1080 रुपये। चलिए,
चाय बताइए। चाय हाँ, वैसे तो पीते नहीं है, लेकिन 1 kg 1 kg साल का। साल में 1 kg। ताली बजाइए इनके लिए, क्या बात है। चाय कोई पीता ही नहीं है, कोई आता है तो इसी 1 kg साल में, बताइए, ये तो बड़ा अद्भुत है। 300 रुपया, 400 रुपये, नहीं, हाँ? 450। 450। चलिए, कपड़े, वर्ष में कपड़ों का क्या रहता है। देखिए, इस एक्सरसाइज से आपको ये भी पता चलेगा कि अभी हम जो कपड़े पहनते हैं, जो खाना खाते हैं, वो सब पूरा सिस्टमेटिक कैसे होगा। बहुत ज़बरदस्त है। कपड़े भैया हुआ कि 1 कप चाय पी के आए। यार ये ना करिए। हाँ ठीक। कपड़े साल में 50,000 के हो जाते। 50,000 के? हाँ, 50,000 के कपड़े हैं भाई साहब। हाँ, सब पूरे परिवार के। पूरे परिवार के 50,000 के कपड़े इनके भाई साहब के। बहुत बढ़िया। और साबुन सर्फ बताइए। वो तो मतलब महीने में 500? नहीं, हाँ, ज़्यादा? 1,000 से 1,000 1,000 1,000 से ज़्यादा हो जाए। 12,000 वो साफ करने के लिए लिक्विड आता है, सारी चीजें आती हैं। वो क्या कहते हैं, बाथरूम क्लीनर, बाथरूम क्लीनर, वो 1000। 1,000 पर मंथ, तो 12,000 रुपये साल का। 1,000 थी जो वधी जाए, हाँ? 1,000 से ज़्यादा हो जाए। 1500 की। 1500 भाई साहब, 1500 रुपये महीने, हाँ। तो कितना हो गया? 18,000। 18,000 हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिवेन, शादी होने वाली है तुम्हारी, ध्यान रखना। अब आइए, देखिए भाई साहब, अब आया मूल मुद्दा। ये हमारे वहाँ कम से कम कितना 5,000 गिन लो साल में? बहुत बढ़िया, ताली बजा दीजिए। 5,000 तो एक दिन का होता है भाई। मैं कभी कुछ भी नहीं लगाता। आप तो कुछ नहीं लगाते ना आप? वो आएगा। पेट्रोल डीजल बताइए भाई साहब। पेट्रोल डीजल अभी 5,000 रुपया पर मंथ। 60,000 रुपये साल। जूते चप्पल? जूते चप्पल 5,000 वो साल का। 5,000 साल का। बिजली का बिल 2,000 महीने? 12। हाँ, सर सॉरी, 2500 एवरेज कर लो, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये बिजली का बिल वार्षिक? नहीं, सालाना 2,500 रुपया पर मंथ एवरेज। वैसे वो लगा लिया है सोलर पे। आप देखिए, अब भैया ने सोलर लगा लिया, दिमाग लगाया इन्होंने, अब सोलर, अब बिजली का बिल 0 हो जाएगा। अब आपका हो गया, हो 1 गया। साल हो गया। तो 30,000 रुपये को कैसे इन्होंने दिमाग लगा करके उसको कम कर दिया, ऊर्जा में संतुलन बना लिया। तो ऐसे ही धीरे धीरे चीज़ें सब घटती रहती हैं। सिलेंडर बताइए, क्या सिलेंडर लगते हैं मतलब वो लाइन है साल में? 12 लाइन हमारे वहाँ आ गई है। अच्छा, तो 2 महीने का 1,500 गिन लो। 1500, 700 रुपया। हाँ, 700। 12 सत्ते 84, मतलब 8,000 कर दें, हाँ, 8,000 है ना? ईयरली। रिचार्ज, जितने आदमी उतने मोबाइल। हाँ, 4 है अभी, एक छोटा है तो 4, उसका नहीं है। उसका नहीं, तो 4 का है। 4 तेरी 4 तेई 1200 रुपये में है। 300 रुपए प्रति मोबाइल। हाँ, प्रति मोबाइल 1200। और साल में कितना हो गया? 18? 14,500। और टीवी का 200। अच्छा, 14। हाँ, 14 करिए, 14 गुणे 12, 14, 16, 16,500 रुपया। 16,500 रुपये। वाह, 16,500। अब आप समझिए टीवी का अंबानी कितनी गति से तेजी बढ़ रहा है। अब सोचिए आप, हर मिनट वर्षा हो रही है उसके पास।
और हम लोग मजबूर। शिक्षा में तो कोई मैं हूँ अभी। हाँ, आप नहीं, बच्चे आपके सब बच्चे पढ़ लिया। सब पढ़ लिया। शिक्षा में अभी खर्च जो है मेरा है ना। हाँ, कितना होगा? 12,500 रुपये। 12,500 साल का फी है। अच्छा, हाँ साल का? हाँ वो तो हाँ 25,000 साल का 25। हाँ सही। ये कहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं भाई साहब? ये डीवॉक में अच्छा, डीवोक में। युवक का कोर्स कर रहे हैं। हम लोग भी आएंगे। पढ़ रहे हैं। दवाएं, दवाएं स्वास्थ्य। अब देखिए, ये तो बहुत बड़ा विषय है। 3,000 महीने का? महीने का। अभी दवाओं में सामान्य हम जोड़ लेंगे जो जुकाम बुखार हाँ। वही ये जोड़े 3,000। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। 36। हाँ, 36। लाइन थोड़ी ठीक कर लीजिए तो लिखते हुए बन जाएगा। हाँ। ठीक है, अब आइए आप पूजा सामग्री में आ जाइए। पूजा पाठ वो में तो जरूरी है। जरूरी है। तो 500 रुपया पर मंथ। नहीं 1,000। 1,000? पूजा वाला घी 12,000। अच्छा, पूजा वाला घी अलग से आता है क्या भाई साहब? नहीं, वो कैसा होता है? पतंजलि से लेते हैं। पतंजलि से लेते हैं। नहीं 100 रुपये किलो। 700। एक बार हुआ ये। 800 रुपये। हम अपने घर ही में थे तो भाभी जी ने बोला, भैया बाजार जा रहे हैं। हमने कहा हाँ, पूजा वाला घी ले आइएगा। तो मैंने कहा वो कहाँ मिलता है पूजा वाला घी? बोले वहाँ डेयरी में मिलेगा और 150 रुपया किलो मिलेगा। तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया, मैंने कहा ये बताइए कि आप कौन सा घी खाती हैं? बोले हम तो 600 वाला खाते हैं। तो हमने कहा ये पूजा वाला 150 क्यों मंगा रही हैं? ये तो भेद है ना, ये तो गड़बड़ है। झाड़ू पोछा भाई साहब? झाड़ू पोछा 300। साल में कितना? 5 झाड़ू। 100 रुपए की झाड़ू आती? नहीं 150, 140। 140 की आती? 140, हाँ। 150 ऐसा। तो 1,000 रुपए? नहीं, झाड़ू पोछा? झाड़ू पोछा 1500। और वो घिसने वाला वो भी हाँ हाँ, वो मतलब- महंगा आता। हाँ, तो महीने का ना 3,000 गिन लो उसका। महीने का? नहीं साल का। साल का 3,000। ठीक, सब पैसा। अब हम सब लोग जो है, हम लोग बाजार को पुष्ट करने में लगे हुए हैं। जो भी कमाएंगे सब देखिए सब बाहर जा रहा है। छेद हमारे बहुत बड़े बड़े हैं, इनसे सब निकल के बाहर हो रहा है। व्यवहार दान तो 5,000 रुपया गिन लो। 12,000 रुपये। 12,000। वो गाँव के जो मंदिर है ना उसमें मंदिर में और शादी में जो शादियां होती है उसमें व्यवहार दिया जाता है। आपके यहाँ क्या है? वो तो बहुत बड़ा है। हाँ, तो उसका मोटा एक कोई एक निर्धारित मतलब कोई लिख दिया जाता है कि अनुमानित कोई मतलब ऐसा तो नहीं होता, कहीं ज़्यादा भी देना पड़ता है। तो 20,000। 20,000 नहीं। हाँ, वो तो 1 लाख। 12,000 तो साल का वो आपका हो गया दान। वो जो जाता ही है। और लगभग जो है व्यवहार दान में जो व्यवहार जाता है वो 1 लाख। 1 लाख। तो 1,12,000। हाँ, नहीं होता है भाई साहब। मेरे बच्चे की शादी हुई तो मुझे 6-7 लाख रुपया। अब भाई साहब मरम्मत में जरा थोड़ा सा समझिए, मरम्मत में क्या क्या चीज़ें आएंगी आपकी? मरम्मत में घर का भी पुताई लिपाई जो भी होता है, साल में कुछ होता है मेंटेनेंस, तो वो करेंगे। साथ में मोटरसाइकिल रिपेयरिंग जो भी आपके टूल्स वगैरह हैं उनका मरम्मत का खर्च मोटा मोटा आप इसमें डाल देंगे। 50,000 साल में पुताई लिपाई का खर्च भी रहता है और बहुत सारे खर्च होते हैं। 50,000। हाँ,
और मद्यपान तो आप लेते ही नहीं हैं, क्योंकि आपका स्वभाव में ही नहीं है। और जो लोग लेते हैं वह सब जरूर लिख दीजिएगा अपना, ठीक है। आप संकोच ना करिएगा, आप जरूर लिखिएगा। रिफ्रेशमेंट, वो तो जरूरी। सुबह का नाश्ता, सुबह का नाश्ता इसमें ही चलता है। देसी वाला। देसी वाला। ये बच्चों का तो आपके बड़े हुए गए बच्चे, उनके बच्चे हो गए होंगे। हाँ, उसका भी है। वो छोटा है, अभी 1 साल का है। ठीक है। और देखिए रिफ्रेशमेंट का इनका कहते हैं खर्च नहीं है, लेकिन नमकीन बिस्कुट तो लाते ही होंगे कुछ, हाँ, तो वो कुछ खर्चा होगा। कभी तो लाते ही होंगे फाफड़ा जलेबी। हाँ, वो सही है ना। कोई आता है तो लेना पड़ता है। तो वो थोड़ा खर्च है उसमें, लिखवाइए। तो वो 1000 रुपया तो होगी महीने में तो 12,000। हाँ, बहुत कम है आज की तारीख में, तो बहुत कम है भाई साहब। परिवहन व्यय, परिवहन में साल भर में मोटा मोटा एक अखबार रिजर्वेशन, हाँ, प्लेन का किराया, प्लेन बस का किराया। हाँ, बस हाँ। का वो कुल मिला के 25,000 25,000। साल का पूरा। हाँ, कम ट्रैवलिंग। तो जितना कम ट्रेवल उतना कम खर्चा, ये तो अच्छी बात है। शुरुआत में गाड़ी ली ना, तो 5 साल में 5,000। इसमें कोई चीज़ और जोड़ना चाहेंगे? 25,000 किलोमीटर चले। ड्राई फ्रूट्स, हाँ, वो आता है। वो आता है कितना? ओ, साल का पोषण के लिए चाहिए। मंथली है 1,000 रुपीज हाँ, आ जाएगा। बहुत बढ़िया हो गया। इसमें कोई चीज़ जोड़ना है आपको भाई साहब? वो भी करेंगे, मुकदमा भी करेंगे, मुकदमा भी करेंगे, लड़ाई भी लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। समय आने पर सब किया जाएगा। बस हो गया। एक बार ताली बजाइए इनके लिए। बहुत बढ़िया। अब आ जाइए, आपके खेत में क्या पैदा होता है ये बताइए। क्या क्या पैदा होता है? कपास, कपास। दूसरा एरंडा, क्या? एरंड, कैस्टर, कस्ट, अरंडी। एरंड, और क्या पैदा होता है? मूंग, हैं? मूंग, मूंग, मूंग। और क्या होता है? वैसे थोड़ा थोड़ा लगा है, केला लगा है। वो तो फल में आ जाएगा। हाँ, फल में। हाँ, अभी इसमें अनाज में बताइए। गेहूं होता? गेहूँ, हाँ, होता है होता है। गेहूं। और दालें होती हैं, दालें में हाँ, मूंग आ गई। अरहर की, अरहर होती है, अरहर। तो दालें है ना। हाँ, चना भी होता होगा? नहीं, चला नहीं होता। चलिए और बताइए। बस। हाँ, फल बताइए। केले केला, है, पपीते हैं। पपीता। और सब्जी में बैंगन, सब्जी हो गई। बैंगन, पालक, ठीक है, सब्जी में आ जाएगा। लहसुन। हाँ, और ये तो सब खाने के लिए पैदा करते होंगे, सब्जी वगैरह, हाँ, है ना? सब खाने के लिए। खाने के लिए, बेचने के लिए नहीं। हाँ, नहीं, लहसुन बिकता है क्या? नहीं, वो भी खाने के ये केवल खाने के लिए। मसाले भी खाने के लिए हैं इनके, यहाँ पे पैदा करते हैं, लेकिन ये बात समझ में आती है इनकी। और क्या है? आप खेत में ही रहते हैं? नहीं, आप शहर में रहते हैं? ठीक है। और बताइए, इसमें कपास में आप पूरा 20 एकड़ में कपास करते हैं? नहीं, हाँ, आधे में। कितना खर्च आता है आपका? क्या उत्पादन है उसका? कपास कितना होता है? 1 एकड़ में 8-10 क्विंटल हो जाए। नहीं, वो कितना मतलब कितना बेच देते हैं, मतलब हाँ। जो भी आप उसको देते ही होंगे किसी न किसी को। मात्रा हम कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आय कर देते हैं, यहाँ पे विवरण कर देते हैं। ये व्यय तो लिखा हुआ है ना बगल में, इसमें सब लीजिए विवरण।
हाँ नहीं माँ इसकी वो हो जाएगा ना, आय और व्यय इधर लिख देंगे। तो कपास में कितनी पैदावारी है आपकी 10 एकड़ में? उसमें शायद अभी वो होगा, अभी बेचा एक बार भी नहीं बेचा? पहली बार ज़मीन खरीदी क्या? वाह, बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए भैया के लिए। इसलिए बजाइए कि इन्होंने ज़मीन खरीद लिया है, अब इनके मन मस्तिष्क में चल गई ही बात, तो धीरे धीरे करेंगे। तो कपास अभी आने वाला है, लेकिन कितना अनुमानित आपको लगता है? गोडाउन में पड़ा हुआ है। गोडाउन में पड़ा हुआ है, कितना मात्रा नहीं समझ में आई? मात्रा 10 एकड़। 10 एकड़। 10 एकड़ में ये मान के चलो 7 कुंटल 8 कुंटल के हिसाब से लगा। 8 कुंटल पर एकड़, 80 कुंटल। 80 कुंटल। चलिए 80 कुंटल ये कर देते हैं, 800 केजी ना। हाँ, अरंडी बताइए। अरंडी वो भी इतना ही, हैं? इतना ही कितना 800। 800 केजी। अरंडी का क्या तेल निकलवाते हैं या ऐसे ही? ऐसे ही ऐसे ही बेच देते हैं। ऐसे ही। दालें? दालें भी बेच देते हैं। हाँ? कपास का 8,000 होगा। 8,000? 80 क्विंटल ना। 80 कुंटल? हाँ, 8 800 टन। केजी, 80 कुंटल, 8,000 किलो। 8,000 किलो। और ये भी 8,000 ना? मूंग दाल दालें पूरी मिला के? वो तो मतलब 2-3 टन गिन लो, 2 टन, दो 2000 केजी 2,000 किलो सब मिला के। और गेहूं कितना हो जाता है? गेहूँ 6-7 क्विंटल। 7 कुंटल मतलब 7 कुंटल 7,000 केजी। 7,000 केजी। पहली बार है, देखिए इन्होंने ज़मीन में कोशिश की है। केला तो अभी लगा ही होगा, अभी तो उसमें कोई फल फ्रूट आया नहीं होगा। नहीं, वो लगा हुआ है, तैयार लिया है। अच्छा, तैयार खरीदा है। केला मतलब तैयार नहीं, वो उगाया हुआ था। अच्छा, उगाया हुआ था, तो आ गया, फल आ गया। हाँ, फल है। अच्छा, बहुत लेकिन वो बेचने के लिए नहीं, अभी खाने के लिए। खाने। और पपीता भी खाने के लिए, वो भी खाने के और सब्जी भी खाने के वो लिए, भी खाने के लिए। और मसाले भी। वो तो खाने सब्जी जो है अभी आपको कुछ खरीदनी पड़ती है? अभी बहुत कम खरीदने। बहुत कम खरीदनी पड़ती है। मसाले मसाले हाँ खरीदने पड़ते हैं ना सब। चलिए अब जरा इसका कपास के उत्पादन में क्या क्या खर्चे आते हैं? वो तो दवाइयाँ तो बहुत सारी। जुताई, बुआई उगाई, और कटाई, मड़ाई, हाँ मड़ाई भी होती है, हाँ, दवाई, दवाई, सिंचाई, सिंचाई, और क्या? पेस्टिसाइड खूब पड़ता है हाँ इसमें? पेस्टिसाइड, वो दवाई आ दवाई में आएगा। हाँ। तो क्या खर्चा आता है जुताई, बुआई, कटाई में? चारों में खर्च निकालें अगर, तो क्या खर्च प्रति एकड़? इसीलिए अभी जो हमारे जो किसान भाई हैं वो इस कभी भी कोई आकलन नहीं करते हैं, खर्च का आकलन नहीं करते हैं, और ख़ासकर हम लोग परिवारों में भी नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग भागते रहते हैं कि अरे इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, और चाहिए इतना सा, चाहिए बहुत कम, और दिमाग में पिक्चर बनती है बहुत ज़्यादा की, तो तनाव, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। अगर हम इस एक्सरसाइज को पूरी व्यवस्थित तरीके से अगर कर लें तो आपको ये लगेगा कि जो हमारे बेसिक जो मूल खर्चे हैं वो इतने हैं, और इसको हमको खेत में, अब जैसे मान लीजिए जो भी खर्चा थोड़ा सा बताइए तो थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगेगा। यहाँ तक बताइए, जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई, सिंचाई तक का एक मोटा अंदाज़ा। अभी तो आपने कभी लिखा भी नहीं होगा तो अंदाज़ा भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक मोटा अंदाज़ा दीजिए, थोड़ा दिमाग डालिए जोर, इसको ज़रूरी है।
तो ये इसलिए ज़रूरी है। ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर है तो उसमें तो ट्रैक्टर है तो डीजल का खर्चा, आपने डीजल का खर्चा कहीं लिखाया है 60,000, उसी में वो तो उसमें अलग लगे। ये तो गाड़ी घर का है, गाड़ी का वो तो अलग ही लगेगा। हाँ, अलग। तो उसका खर्च तो उसमें आ जाएगा। हाँ। तो टोटल का जैसे खर्चा लाइट है, बिल, हाँ, उसका बिजली का बिल, बिजली का बिल, हाँ, सिंचाई में आ जाएगा ना, सिंचाई में, सिंचाई में आ जाएगा वो। दवाई तो अभी दवाई का कितना लगभग अंदाजा बताइए? खेत में जो यूज करते हैं ना कई लोग, यूरिया, डीएपी और हाँ, पेस्टिसाइड, ये कितना लग जाता होगा? कोई और भी अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, कोई और भी लगा ले। और लगे। जो लोग कपास की खेती करते हो, हाँ, कपास में तो 2 या 3 स्प्रे होती होगी। है भैया, 2 या 1 एकड़ में ये मान के चलो करीब 25,000 खर्चा। 25,000। इसमें ज़्यादा बहुत खर्चा आता। ओ, ये तो इसीलिए तो ये बंद करना है इसे। नहीं किया तो वो भी नहीं होगा। 25 दाम कितना हो गया? 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए 10 एकड़ में। ठीक है, लिख दीजिए, होता ही होगा, ऐसे कम नहीं होगा। चाहिए। ये तो हो गया ये। और दवाई का खर्चा क्यों भैया? दवाई का खर्चा अलग है ना, कि जुताई बुआई कटाई मड़ाई का सब उसी में है? सब कुछ इसी में है, मैं दवाई वाई अच्छा, सब सिंचाई भी इसी में। 1 एकड़ का खर्चा है, तो 10 एकड़ का हमने 2.5 लाख लिख दिया। अब आप बताइए, अब भैया जरा इसको जोड़ लीजिए, जीतू इसको जरा जोड़िए। 960 हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल जुड़ेगा। तो ये इन्होंने जो है ना, ये पूरा जो 10 एकड़ में जुताई बुआई कटाई निराई एक बार का है। ये 2 फसलें होती हैं आपके यहाँ? दो फसलें होती हैं। तो एक फसल का है आपने ये बताया उत्पादन, कि दोनों फसल का उत्पादन बनाया? ना, ये अलग अलग बताया। अलग अलग बताया, दो का। ये 6 महीने, वो बाद में वो दूसरा। ठीक है, ठीक है। तो खर्च तो वही आएगा, है ना? तो जोड़ो भैया, 960, 1080, 450, 50,000, 18,000, 5,000, 60,000, 5,000, 30,000 और 8,000, 16,500, 25,000, 36,000, 12,000, 3,000, 1,20,000, नहीं 1,12,000, 1,12,000 1,12,000 मतलब ये 50,000, 1,12,000, फिर 50,000, हाँ, फिर 12,000, फिर 12,000, 12,000, फिर 25,000, 25,000, 25,000, फिर 12,000। 12,000। फिर 12,000, 4,81,990, 4,81,990। ये राउंड फिगर में 5 लाख कर दीजिए, एक मत मिसलेनियस का डाल। हाँ, मिसलेनियस तो डाला ही नहीं हम लोगों ने। कम से कम 25,000 से 50,000 मिसलेनियस होना चाहिए। जितना हो। इसको आकस्मिक खर्च, आकस्मिक व्यय, तो कितना डाल दें? 50,000, 50,000। 4,81,990 में 5,31,000, मोटा मोटा 5.5 लाख हो गई। हैं? 5.5 लाख अभी 5,31,990 हो गया, तो मोटा मोटा 5.5 पकड़ सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ये 5,50,000 रुपये इनका अनुमानित खर्च। इनका खर्च है। अब आप इधर यहाँ पर, अब जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इनके पास आमदनी है वो 2.5 लाख रुपये, व्यय है 2.5 लाख रुपए। अब आमदनी अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये भैया ये क्या रेट का है, हमें थोड़ा बताइए ज़रा, ये भी लिख दें। हैं? 70 रुपये किलो कपास तो 8,000 किलो कितना हो गया? 8 सते 5,60,000 का। वाह, लेकिन इसमें खर्चा भी तो है।
अभी बीज का खर्चा भी तो जुड़ेगा। सब आएगा 25,000। ये बीज जलेगा, बीज ना आएगा उसमें, 25,000 में बीज नहीं आएगा। और अरंडी क्या रेट जाता है भाई साहब? अरंडी का रेट बताइए जरा। अरंडी क्या रेट होता है कोई बताएगा? भाई શું છે આપણે ત્યાં 65 रुपए किलो। अच्छा तो जोड़िए जरा 65 किलो इंटू 800 करिए 5 लाख के आसपास हो गए। अरे वाह, नहीं जोड़ लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। 800 इंटू 65 5 लाख। 20,000। 800 केजी में तेल उतना नहीं तो ये तो वैसे बेच सकते हैं। और मूंग दाल वगैरह तो ये सब खाने में यूज या बेचते भी हैं नहीं, कुछ? ये बेचते होंगे ना। कितना लगता है आपको? ज़्यादा दालें 60 केजी लगती हैं हाँ और पैदा तो आपके पास ज़्यादा हुई हैं, 6,000 तो बाकी सब 60 किलो तो आपको खुद का लगता है, और 40-50 किलो ऐसा होता है कि रिश्तेदार नातेदार कोई आ गया, देना लेना हो गया। 1 कुंटल मानिए आपके घर का यूज हो गया, बाकी आपका जो है सब बिक्री होगा। तो लगभग इसमें 20,000 किलो हैं 20,000 किलो 20,000 किलो 2,000 किलो 2,000 किलो हाँ 2,000 किलो में 100 किलो निकाल दीजिए, 1900 किलो। तो 1900 किलो जो है क्या रेट की होगी? मूंग क्या रेट है? 100 रुपए किलो होगी। नहीं 60-70 हैं? 60-70 रुपये। 60 रुपए किलो। इतना सस्ता है? हाँ हम बेचने जाते हैं तो इतना ही मिलता है, कितना हो गया? 1900 लेने जाते हैं तो गुणे 110 60, रुपया 20 रुपया। 1,14,000। अब गेहूं आ जाइए भाई साहब। गेहूं आपको लगता है 200 केजी और आपके पास हो रहा है यहाँ पर 7,000 किलो। तो 200 की जगह 100 केजी और जोड़ लीजिए इनका अतिथि सत्कार, 300 केजी इनका खर्चा मानिए, है ना? हैं? हाँ तो इसका जोड़ लीजिए 20 रुपए 25 रुपए किलो, बस 20-22 रुपये 25 लगा दीजिए। 25 25 नहीं होगा ना? नहीं 20-22 20 20-22 20 ये आपका हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए 5,60,000। बोले खर्च तो खाली कपास में हुआ है, बाकी में भी खर्च तो हुआ है ना। दाल में वगैरह ना तो डालिएगा भी, बीज और बीज का डालना है हाँ आपको। बीज का जुताई वो जुताई। अलग से होता है ना। हाँ वो भी- डालिएगा भी। जोड़िए दीदी 5,60 5,52 नहीं 5,20 और 1,14 और 1,34 12,25,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख। ठीक है। अब आइए ये, हाँ अभी खर्चा आप बता रहे थे। हाँ ये तो 2.5 लाख इसका हो गया, खाली कपास का वो। कपास का हो गया। तो इसमें- बाकी का खर्चा हाँ बताइए। इसका भी इतना ही जोड़। इतना ही 2.5 लाख। हाँ मजदूरी हैं? मजदूरी ये तो 2.5 लाख का हाँ, वो जुताई तो- बुआई कटाई का हो गया। हाँ। अब मजदूरी बताइए। वो मतलब वो उसका पार्ट ले लेता है। हाँ हाँ? भी हिस्सा लेता है। अच्छा आधा ले लेता है क्या वो? नहीं हाँ। चौथा ही ना 25%। तो ये जो आया है ना उसमें से 25% निकले। मतलब 5 जो 2.5 लाख आया है, नहीं ये 12 लाख में 25% निकाल दीजिए। हाँ। कितना? 4 लाख निकल गया, तो 4 लाख इसमें और जोड़ दें। हाँ
आप जोड़ दीजिए, 4 2 6 2 8 और 1 9, 5 4 9 9 लाख। नौ लाख। अब यहाँ पे 12 लाख है। अब देखिए पूरे इसमें आप देखिए कि इसमें कितनी आपको मेहनत है। पैसा आप देख ही रहे हैं, पैसे में तो कुछ नहीं है, लेकिन अभी आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका ये वाला पार्ट कमज़ोर है। 1460 लीटर दूध आपको लगता है, और ये दूध अभी नहीं आ रहा आपके पास, दूध तो बाहर से ही आ रहा है। तो 1460 लीटर अगर दूध हम खरीदने जाएं तो कितने का होता? कम से कम इससे कम नहीं होगा। 60 रुपये लीटर, 60 रुपये, 80 रुपये, एक मोटा अंदाजा लगा 1 लीटर 80 रुपये का लेता हूँ। हाँ। बाकी 60 रुपये का लेता हूँ। एवरेज 70 लगा लो, 1,02,000 का खर्चा दूध का। ठीक है, तो ये हो गया, तिलहन हो गया। अभी आपका ये वाला खर्चा 8,000, ये आपका। अब अगर आप शहर से जब गांव जाएंगे तो कितने खर्चे कम होंगे आपके, आप जोड़िए। बहुत सारे। आपका ये वाला माइनस होगा, सिलेंडर वाला बायोगैस में माइनस हो जाएगा, और परिवहन व्यय भी कम लगेगा, आना जाना। चूँकि आपके पास सब्जियां, ये सब्जी वाला खर्चा तो जोड़े नहीं है। 720 किलो सब्जी, ये भी तो बाजार से ही आ रही है। हाँ। फल, तो ये 720 किलो सब्जी का एक बार मोटा अंदाजा लगा दीजिए तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। एवरेज लगाइए, 60 रुपये किलो एवरेज, कम से कम, है ना? हाँ। ऑर्गेनिक खर्चे बढ़ आपके पास कुछ नहीं बच रहा, हम आपको बता दें। कुछ नहीं बचा, सही। आपने पूरी मेहनत मशक्कत करने के बाद कुछ नहीं इसमें बच रहा। जहाँ थे वहीं। पूरा पैसा बाजार के लिए, पूरी मेहनत बाजार के लिए। जोरदार तालियां बजाइए भाई साहब। तो हम लोगों को करना क्या है? सही। हम लोगों को गैप, हमको क्या देखना है खेत में जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं, तो हम देखेंगे कि हमको मसाले कितने लग रहे हैं। एक परिवार में 10 से 12 किलो मसाले लगते हैं। एक बिस्वा ज़मीन में आप जब धनिया उगाएंगे तो आपको 10 से 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो धनिया मिल जाएगी। आप एक क्यारी में मिर्चा उगाएंगे, मिर्चा मिल जाएगा। अदरक उगाएंगे, सारा जब आप पूरा कैलकुलेशन करोगे कि यार मेरे यहाँ सब्जी कितनी लगती है, 720 किलो सब्जी के लिए हम 5 बेड की यहाँ पर बनवाते हैं, बेड पोषण वाटिका बनवाते हैं। 5 बेड की सब्जी में परिवार को आधे से ज़्यादा, मतलब उसकी जो जैसे आपके 720 किलो है, कम से कम 300 से 400 किलो सब्जी वहाँ से मिल जाती। थोड़े से जगह में आलू लगा दिया, तो थोड़ी जगह में सब चीज़ें आपने डिज़ाइन कर लिया, तो आपके ये जो बड़े बड़े खर्चे हैं ये सब माइनस हो जाएंगे। अब आ जाइए आपका दूध, ये घी का, घी भी मान लीजिए 2,000 रुपये किलो, तो 50,000 का तो घी ही खा ले रहे हैं। ज्यादा खा लेते हो। और 50,000 का घी भाई साहब, एक गाय अगर आप पाल लेंगे, आप देखिए शहर और गांव में क्या अंतर आ रहा है। शहर में हम पूरा पैसा जो कमा रहे हैं वो बाजार को दे रहे हैं, और जब गांव में रहते हैं तो वो जो आपके हम जो लोग बात कर रहे हैं संतुलन की बात, कि आपको संतुलन के सिद्धांतों को समझकर अपने खेत में वो छिद्र बंद करने हैं। कौन सा, कहाँ पानी जा रहा है, पानी में खर्चा, बीज में खर्चा, खाद में खर्चा, सिंचाई में खर्चा, जितने तरीके के खर्चे हैं सब माइनस हो जाएंगे। इधर दूध भी मिलेगा, उधर खाद मिल जाएगी। खाद मिल जाएगी, जैसे ही गोबर गैस आएगा वैसे खटाक से खाद मिल गई, सिलेंडर कम हो जाएगा। सिलेंडर कम हो गया, सिलेंडर माइनस ये, और इधर ये खाद वाला, और इधर ये दूध, इधर ये पोषण। तो कैसे लिंक हो रहा है ना? तो हम लोगों को अभी बात केवल इतनी ही समझना है कि हम अपने परिवार का आकलन करें। मैं अपनी कहानी बताता हूँ आपको कि मैं बहुत कम पैसा प्राप्त करने वाला आदमी, परिवार में बहुत कम, 10,000 5,000 ऐसे। लेकिन मेरे जो
अधिकारी थे वो हरदम ये कहते थे कि आप खुश कैसे रहते हैं, इतने पैसे में आप कैसे, जब हम 70-75 हज़ार महीने में पाते हैं तब तो हमें ससुर महीने में ख़त्म हो जाता है पैसा, और आप 10,000 में आनंद रहते हैं, आपको लगते ही नहीं कि 10,000 में तो संतुष्टि कैसे होती है। तो पहले तो हमको भी उड़न लगता था, लेकिन जब हमने इसका अध्ययन किया, इसको पूरा जांचा, इसको देखा, तो हमारा बिल्कुल खर्च माइनस में पहुंच गया कि खर्चा ही नहीं है, हम कहाँ दौड़ रहे हैं। तो जैसे अभी मैं एक कुर्ता पहने हूँ तो लोग कहेंगे गाड़ी से चलता है यार, कुर्ता तो बड़ा महंगा पहनता होगा, तो 600 रुपये में हमारी एक जोड़ी ड्रेस आ जाती है बढ़िया। जैसे हम 50,000 रुपये कपड़े में खर्च करेंगे, कर सकते हैं, बढ़िया अच्छे से ब्रांडेड कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन कपड़ों का मूल्य क्या है, कपड़ों की उपयोगिता क्या है, वो तन को ढकने के लिए है। हम उसमें चाहे जितना बड़ा ब्रांड पहन लें तो भी कपड़ा ढका रहेगा। वैसे तो हमने अपनी आवश्यकताओं को यहाँ से देखा कि कहाँ कहाँ हमारी आवश्यकताओं को माइनस करना है, तो फटाफट सूत्र लगा दिया। अब भाई साहब 600 रुपये में एक जोड़ी कुर्ता पजामा आ गए, साबुन लगाते नहीं तो साबुन का खर्चा बच गया। भाई छोटे छोटे खर्चे हैं। हैं आपने नवंबर से हम 3-4 साल से साबुन ही नहीं लगाए, कपड़े में लगाते हैं, धोते हैं, लेकिन शरीर में साबुन नहीं लगाते। ठीक है साहब, हैं क्या बाल वाल नहीं धुलते, तेल लगाते हैं, मलते हैं, खूब मलते हैं। हैं जो तेल में डस्ट जाए। भाई साहब मैं आपको बता दूं, बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूं कि साबुन नहीं लगाता मैं, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, खूब मल के शरीर नहा लेते हैं, कोई समस्या नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मन में ऐसी बात बैठ गई है कि हमको ये लगाना जरूरी है, मन में है बैठ गया, बाकी पहले था कि हाँ साबुन का अल्टरनेट में आपने बेसन लगा दिया, हाँ, और काली मिट्टी जो रहती थी उससे लोग बाल, मतलब पुरुष भले में जो महिलाएं धोती थी हमारे गांव में, काली मिट्टी से सब लोग धोते ही थे। हाँ आपने क्या उसका अल्टरनेट वो सब किया? भाई साहब मैं तो अभी काली मिट्टी बहुत दिनों से मैंने यूज नहीं किया, साबुन भी नहीं यूज किया, लेकिन जब कभी काली मिट्टी मिल जाती तो लगा ज़रूर लेता हूँ, उसमें कोई परहेज नहीं। तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, अपने जो खाने में जो हम लोग रिफ्रेशमेंट जिसको कहते हैं उसमें बहुत खर्चा होता है और सब नुकसानदायक होता है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ताज़े नाश्ते में कन्वर्ट कर सकते हैं। फल लाई चना भुजा सकते हैं आप, लाई चना भुजा सकते, केला, अमरूद, पपीता, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं कि आपको निरंतर मिलती रहेंगी। अगर आपने अपने खेत में डिज़ाइन कर लिया तो ये आपको मिलता ही रहेगा। तो केला, पपीता और ये अमरूद, इसका नाश्ता सवेरे बढ़िया नाश्ता करिए, कोई समस्या नहीं है, कोई पैसा नहीं लग रहा। बच्चों को उसका नए नए तरीके से माताएं बना करके खिलावें, क्योंकि अब तो बच्चों की ज़बान खराब हो गई, बहुत ख़राब हो गई, उनको बड़ा समझाना कठिन हो गया, तो वो तरह तरह की चीज़ें मांगते हैं। तो अगर माताएं होशियार हैं तो वो बढ़िया बना के दे सकती हैं, अगर माताएं आलस कर गई तो फिर नहीं। हाँ, तो आपको अगर आप इसको एक्सरसाइज को अपने यहाँ करते हैं तो आपको क्या लगता है कि इससे कुछ आपको समझ में आएगा, चीज़ें कुछ माइनस हो सकता है, कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं, खेत में कुछ समृद्धि आ सकती है। ये भी हो सकता है झाड़ू वाला, हाँ खजूर का पेड़ चलता है, खजूर का, झाड़ू, सब माइनस हो जाएगा। दतून, मंजन, हाँ पेस्ट, नीम का करिए, ये दवाई भी कम हो सकती है। दवाई बिल्कुल, मंजन नहीं लिखा था, मंजन का खर्चा नहीं लिखा, लीजिए देखिए भूल गए, फूल के, इसमें आ जाएगा, हाँ इसमें आ जाएगा। तो मंजन, मतलब ये आप देखिए कितनी चीज़ें आप दिमाग लगाइए, क्या क्या माइनस हो सकता है, मंजन, ब्रुश, ये सब माइनस हो जाएगा आपका। तो एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। माइंडसेट अगर बन जाएगा तो कर लेंगे आप, अगर माइंडसेट नहीं बनेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना भाई साहब, हंस क्यों रहे हैं आप, थोड़ा बताइए। हंसने का कोई रीज़न होगा, बताइए क्या चीज़ आपको लग रही है कि वो ठीक नहीं है, थोड़ा सा बताइए। हाँ हाँ, खेत में जाने से स्वास्थ्य अच्छा। खेत में जाने से स्वास्थ्य, और मैं आपको बता दूं, हाँ? गिलोय है ना, हाँ? खनवटी खरीदते हैं, हाँ? गिलोय लगा लिया तो गिलोय लगा लिया, काढ़ा पीजिए,
अब जैसे आ गया मैं आपको बताऊं, खेत में रहने के बाद पेट्रोल डीजल का खर्चा माइनस होता है, बहुत माइनस होता है। और ये नहीं नित्य का खर्चा है ये, हाँ डेली का। और इससे पर्यावरण दूषित होता है। रोज़ मोटरसाइकिल कार्बन उत्सर्जन रोज़ कर ही रहे हैं। तो हम लोग अगर इस चिंतन को सब लोग मिल करके छोटे छोटे काम में अपनी भागीदारी करेंगे तो निश्चित रूप से जिस चिंतन से हम लोग यहाँ आए हैं या पूरे दर्शन को समझना चाहते हैं, तो यही काम करना होगा क्रिया रूप में, समझना होगा, करना होगा। और जब करेंगे तो प्रमाणित हो जाएंगे, प्रमाणित हो जाएंगे तो फिर वो फैलेगा, अपने आप फैलेगा कि नहीं फैलेगा। तो बस मेरी इतनी ही बात है, अगर कोई प्रश्न हो तो करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। माइंड आते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी इसमें, ठीक है। कोई प्रश्न है आप लोगों के? तो बहुत धन्यवाद, आपने इतनी देर मुझे सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू। भैया ने रिकॉर्ड किया, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। चलिए खाना खाया जाए।